अगर आपको फुर्सत मिले तो आप पे खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ज़हन में अब इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं। क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट सिंध में आ सकती जो गुजरात में आ सकती है? क्यों वो इन्वेस्टमेंट पंजाब में नहीं आ सकती या बलूचिस्तान में नहीं आ सकती? बिकॉज ये जस्ट 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसकी पैदावारी सलाहियत नहीं है, इसके ऊपर फोकस भी नहीं है कि पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ानी। जिससे मुराद क्या है? जिससे मुराद है कि आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है ही नहीं किसी भी किस्म की। आप ट्रेडिंग नेशन बन गए ना। व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, सरप्लस आपके पास कितना है, आप एक्सपोर्ट कितना करेंगे। रमजान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। अगर हमारे रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके ऊपर 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। यूएई के जो सदर आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्लाई करके आएंगे, वो जारी बात है पाकिस्तान को शायद क्रॉस करके आए, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके आए। वो थोड़ी सी तो आगे है, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के लिए वो आएंगे। क्या वो वाइब्रेंट कराची के लिए आएंगे? क्या वो वाइब्रेंट लाहौर के लिए आएंगे? मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मेयार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आएँ। जो मरीज होते हैं मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है। सोच ले कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं कि एक पार्टी को इंजीनियर करके तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, खिचड़ी पक जाए, इस पार्टी को इतनी वोट, इसको इतनी दे, इसको दे, ताकि वो सारे कंट्रोल हो जाएं और ऊपर बादशाह सलामत इनको कंट्रोल कर सके। दोस्तों 10 जनवरी 2024 से गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए सेंट्रल एशियाई सहित यूरोपीय और कई खाड़ी देश भी आ रहे हैं। अब यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चिढ़ गया है कि वो खाड़ी देश जिन्हें हम मुस्लिम ब्रदर बताते हैं, वो हमारा ही एयर स्पेस यूज करके भारत तो जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आना उन्हें मंजूर नहीं है। दोस्तों वाइब्रेंट गुजरात 2024 शुरू होने से पहले ही 86 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों भारत के अंदर, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है एक स्कॉलर है, रिसर्च स्पेस के जो है, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल इमर्ज एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान देन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। तो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है,
और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया, 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें, एड ना मांगें, खैरात ना मांगें। चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, अब और मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, आप उनकी अटेंडेंस चेक करें, दे आर नॉट कमिंग इन दिल्ली, दे आर कमिंग इन गुजरात। अब ये कहा जा रहा है कि ये समिट जो है फॉर एग्जांपल ये एक बड़े तादाद में फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर को लेके आएगी। पर्टिकुलरली आप देखें ना, ये गुजरात बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट सिंध में आ सकती जो गुजरात में आ सकती है? क्यों वो इन्वेस्टमेंट पंजाब में नहीं आ सकती या बलूचिस्तान में नहीं आ सकती? बिकॉज ये जस्ट 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना। यूएई के जो सदर आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्लाई करके आएंगे, वो सारी बात है पाकिस्तान को शायद क्रॉस करके आए, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके आए, वो थोड़ी सी तो आगे है, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के लिए वो आएंगे, क्या वो वाइब्रेंट कराची के लिए आएंगे? क्या वो वाइब्रेंट लाहौर के लिए आएंगे? हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, हमें वो एनवायरनमेंट देना है, हमें वो सारा कुछ देना है उनको, ताकि वो आएं और कहें जी हाँ जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। हमें आप देखिए ना, सैकड़ों कंपनियां आ रही हैं, हजारों कंपनियां इस गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में आ रही हैं, कितना काम कर रहे हैं वो, ये है वो सवाल। मैं समझता हूँ आई विश कि जिसे वो कहते हैं ना कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि क्यों ऐसे हो रहा है, कि क्यों हमारे पास ये चीज़ें नहीं आ रही। कई लोग कहते होंगे जी आप सारा टाइम जो है वो ये क्या डिस्कस करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कहते हैं कंपैरिजन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों ने एक हिस्ट्री शेयर की हो, आपका माजी एक हो, आपका बहुत सारा कल्चर एक हो, आपका बहुत सारे डीएनए एक हो, आपकी बहुत सारी वैल्यूज एक हों, आप एक हिस्से के हों, तो क्यों नहीं डिस्कस करना चाहिए? किस मुल्क को डिस्कस करना चाहिए भाई? क्या पाकिस्तान अब कॉन्गो को डिस्कस करता अच्छा लगेगा, या पनामा को डिस्कस करता अच्छा लगेगा, या सेशल्स को डिस्कस करता अच्छा लगेगा? पाकिस्तान किसको डिस्कस करता अच्छा लगेगा, या पाकिस्तान किसके बारे में बात करें? ऑब्वियसली इंडिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, सेंट्रल जो आपके नियरेस्ट मार्केट्स हैं, जो मुल्क हैं, आप उनके बारे में बात करेंगे ना। दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत 2003 में हुई थी और तब से ये हर 2 साल के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इसका मुख्य पर्पस भारत में इन्वेस्टमेंट लाना है। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया के हर कंपनी का सपना होता है कि वो भारत में अपने ऑफिसेस खोले, वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई नई फैक्ट्री बंद होती रहती है। विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरती हैं,
दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का आना लगभग बंद ही हो चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर IMF उसे लोन न दे तो वो कभी भी डूब सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान की इकॉनमी 50 साल पहले जिस स्थिति में थी, आज उससे भी 50 साल पीछे जा चुकी है। और सिर्फ इकॉनमी ही नहीं, पाकिस्तान के हर सूबे से आज़ादी की आवाज़ उठ रही है। दोस्तों, अगर हालात सुधरे नहीं तो पाकिस्तान का टूटना लगभग तय है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।